हेलो गाइस। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए आप ये श्योर होकर के चलिए कि इस बार एग्ज़ाम पक्का होगा, इसमें कोई रुकावट नहीं है और यही मौका है हम लोगों को अपना सपना साकार करने का, नौकरी लेने का झारखंड में। ठीक है, इसके बाद दोबारा कोई मौका मिलने वाला भी नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए यह आखिरी मौका समझ करके और हम लोग अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करेंगे। इसी क्रम में हमारा जो सिलेबस है आज का, उसके अनुसार हम लोग क्रिया जो चैप्टर है व्याकरण में जो क्रिया पढ़ना है उसको हम लोग इस वीडियो में करेंगे। क्रिया में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। एक होता है क्रिया, ठीक है, क्रिया वर्ड भी खोटा में आता है। क्रिया मतलब होता है कसम खा, हम क्रिया खा ले तोड़ करना है बो। तो इस तरह से क्रिया जो है एक तरह का क्या होता है, एक कसम खाना, वादा करना या फिर खुद से प्रॉमिस करना, उसको क्रिया कहते हैं। लेकिन ये वो वाला क्रिया नहीं है, ये है क्रिया। क्रिया क्या होता है, इसको क्रिया भी कहते हैं। इसका क्या होता है, जोन शब्द से कोनो काम के करे या होए के बाद पता चले, जिससे किसी काम के करने या होने का बाद पता चलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे, और क्रिया जो है वो उसके मूल रूप को, मतलब वास्तविक रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे हम लोग खाना, खाना का अगर मूल रूप बोलेंगे तो क्या है, ना तो आपको सब में मिल जाएगा, लेकिन आगे जैसे हम लोग लगा हुआ रहता है खा, तो खा जो है वो क्रिया का मूल रूप हुआ। गाना तो गा, जाना तो जा, ये सब मूल रूप हुआ। तो मूल रूप जो होता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। तो खा, गा, जा, हंस, बोल, ये सब चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, धातु कहलाएगा। ठीक है, अब क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है मूल क्रिया और दूसरा सहायक क्रिया। मूल क्रिया जैसे हम लोग बोलेंगे, मूल क्रिया को धातु रूप भी कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े जो मूल क्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, धातु भी कहते हैं। यह रूढ़ शब्द जैसा होता है। ठीक है, रूढ़ शब्द जैसा होता है। जैसे रूढ़ मतलब स्थिर, जो चेंज ना हो, उसको रूढ़ बोलेंगे। तो रूढ़ शब्द के जैसा होता है। जैसे पढ़, तो एक लगा दे तो पढ़ेक हो गया, पढ़ वेक लगा दे पढ़वेक हो गया, लिख में एक लगा दे लिखेक हो गया, लिख में बेक लिखवेक हो गया। तो इस तरह से जो सामने वाला जैसे लिख है, पढ़ है, तो ये सब जो है वो बदल नहीं रहा है। ठीक है, लास्ट में प्रत्यय जोड़ करके केवल इसको चेंज किया जा रहा है। तो जो मूल रूप होता है, जो बदलता नहीं है, उसी को मूल क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं सहायक क्रिया में। सहायक क्रिया क्या होता है, जो मूल क्रिया के सहायता में आता है उसको सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग अगर हिंदी भाषा में बात करें तो मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, तो यहाँ सहायता करने के लिए हूँ, है, ये सब जो वर्ड आ रहा है उसी को हम लोग मूल क्रिया के सहायता में आ रहा है, इसलिए इसको सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ भी है, जैसे जा है, खाए है, गेल हरियो, तो ये सब जो है, ही है, हिक है, हकई है, तो ये सब जो वर्ड होता है इसको सहायक क्रिया के रूप में जाना जाता है। क्रिया के भेद, रचना के अनुसार क्रिया के भेद हम लोग देखेंगे रचना के अनुसार। तो डॉक्टर ए.के. झा में हैं, उनके अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना के अनुसार दो भेद होते हैं। कौन कौन, वो होते हैं अकर्मक और सकर्मक। कौन कौन क्रिया, तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्या होता है, ऐसन क्रिया जेकर प्राय शरीर से संबंध है, तो उसको जो शरीर से संबंध रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अकर्मक। ठीक है, और हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्या होगा, कर्ता का प्रभाव कर्म पे ना हो, जिसमें कर्म ना रहे, तो उसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे सूता से सुतेक, उठा से उठेक, बैठा से बैठेक, कांदा से कांदेक, ये सब अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्या होता है कि जिसमें अगर हम सवाल करते हैं और सवाल में का, की, ये सब जो है, जे क्रिया गुलिने की का लगाई के सवाल करेल करके ओकर जवाब मिल जाए। मतलब कि जैसे कोई खाता है तो क्या खाता है, तो यहाँ पे जो क्या वर्ड जो आया, क्या का आपको जवाब अगर वो सेंटेंस में मिल रहा है कि वो राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है, आम खाता है। तो जहाँ आपको उस क्या क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, या क्या को खोटा में क्या बोलते हैं, का या की भेलै, तो इस की का अगर आपको जवाब मिल जाए तो समझ जाइए वो पूरा सेंटेंस क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे खाइक, तो खाइक का मतलब का खाइक। ठीक है, टांगेक, की टांगेक, तो यहाँ पे अगर जवाब मिल जाए कि हमको ये टांगना है, ये खाना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। और जहाँ जवाब नहीं मिले वहाँ पे अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, तो सकर्मक अकर्मक दो क्रिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इससे प्रैक्टिस में हम लोग कर लेंगे। आगे चलते हैं समास। समास किसको कहते हैं, समास वैसन शब्द कहल जाए जे दू व दू से बेसी शब्द जोड़नार बा
नाता गोता से नवा शब्द बा बेस अर्थ रखे वाला शब्द कहल जा है। मतलब कि दो या दो से अधिक शब्द को मिला करके कोई नया वर्ड बन जाए और नया वर्ड का अपना अलग से मीनिंग निकले, तो उसको हम लोग, वैसे शब्दों को हम लोग समास कहते हैं। जैसे वन मानुष, तो वन मतलब हो गया जंगल और मानुष मतलब हो गया आदमी, तो दोनों मिला देंगे तो वन मानुष, एक नया जीव बन गया। ठीक है। दू मतलब दो और पहिया मतलब चक्का, दोनों को मिला दिए तो दो पहिया हो गया। और दो पहिया जो है हम लोग जानते हैं स्कूटर या दो चक्का गाड़ी को कहते हैं, तो यानी कि दो पहिया यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हो गया वनमानुष, दुपहिया। ये देख रहे हैं हम लोग दो से ज़्यादा वर्ड को आपस में जोड़ दिए हैं और उससे नया शब्द बनाए हैं, तो ऐसे ही वर्ड को हम लोग समास कहते हैं। अब समास के भेद कितना होता है? तो समास के 7 भेद होता है। समास के कितने भेद होता है? 7 भेद। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष मतलब जिसमें आखिरी वाला जो पद है वो प्रधान होता है, लास्ट पद ही मेन होता है उसको। जैसे वन मानुष, तो वन में रहने वाला कौन? तो मानुष। तो मानुष, यहाँ वन में तो और भी सब जीव रहते हैं, लेकिन मानुष से हमको पता चल रहा है कि हम लोग किस जीव के बारे में बात कर रहे हैं। कड़बेचवा, लतखोर, जैसे कि लात से क्या हो गया? खोर, खाने वाला। तो यानी कि लास्ट वर्ड जो होता है उसमें मेन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद जो होता है वही प्रधान होता है। कर्मधारय प्रधान क्या होता है? जिसका पहला पद विशेषण हुआ है। पहला पद से आपको उस चीज़ के बारे में विशेषता पता चले तो उसको कर्मधारय समास बोलेंगे। कर्मधारय समास किसको बोलेंगे? जिसके पहले पद में विशेषण होता है उसको। जैसे नव युवक, युवक तो है लेकिन कैसा है? नव युवक है, नया युवक है, नौजवान लड़का है, तो नव युवक। सन्मार्ग, मार्ग पे तो चल रहे हैं लेकिन कैसा मार्ग है? तो सन्मार्ग है। दुर्मार्ग, तो ये इस तरह के वर्ड को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जहाँ संख्या के बोध हुआ है। द्विगु समास, द्वि का कहने का ही मतलब है कि कोई संख्या या वर्ड आएगा, तो द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें संख्या का बोध होता है, तो उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि चरगोड़वा, दुपहिया, त्रिकोणा, तो ये सब दो, चार, तीन, ये सब वर्ड का पता चल रहा है इसमें आ रहा है, तो इसको द्विगु समास कहते हैं। दूसरा हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास माने हुआ है जोड़ेक जेकरा दुइयो पद संख्या हुआ है, संज्ञा हुआ है। द्वंद्व समास मतलब जिसका दोनों पद क्या होता है? संज्ञा होता है, दो जोड़ा होता है। इसमें याद रखिएगा बीच में एक योजक जो है वो लगा हुआ रहेगा, तो द्वंद्व समास होगा। ठीक है। मारपीट, दूध भात, दही चिवड़ा, तो ये सब वर्ड जो है द्वंद्व समास का होता है। दो सेंटेंस लिखा रहेगा, दोनों रहेगा संज्ञा और बीच में योजक से इसको जोड़े रहेंगे, तो इसको द्वंद्व समास कहेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्यय के जोर नार से जे शब्द बनो है ओकरा अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्ययी जानते हैं? अव्यय किसको कहते हैं? अव्यय उसे कहते हैं जिसमें लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। लिंग में के कारण कोई वर्ड में परिवर्तन नहीं होता, उसको अव्यय कहते हैं। तो इसी अव्यय के जोड़ने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कौन बहे, प्रतिदिन। अब यहाँ प्रति का मतलब प्रतिदिन बोलिए, प्रति रात बोलिए, हमेशा प्रति ही रहता है। तो उपटी, यथा संभव, तो इन सारे वर्ड को अव्ययी भाव समास के रूप में जाना जाएगा। आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास का मतलब क्या होता है? समास में आवल वद पद के छोड़ेक जखन कोनो दोसर अर्थ व भावना है। देखिए इसका मतलब क्या है कि समास जो जिस वर्ड के बारे में पूछा जा रहा है उसका लिखा हुआ मीनिंग कुछ और है, लेकिन उसका अर्थ कहीं कुछ और निकल रहा है, तो उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे पिता अंबर, तो पीताम्बर जो हो गया, तो पीताम्बर क्या होता है? जिसका पीला अंबर है, यानी अंबर मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, तो जिसका पीला अंबर है यानी पीला कपड़ा है, तो विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान को पीताम्बर कहते हैं। ठीक है। तो मीनिंग ये निकल रहा है कि पीताम्बर मतलब पीला अंबर, पीला कपड़ा। ठीक है। लेकिन विष्णु भगवान के लिए है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो कौन है? गणेश भगवान। तो इस तरह के वह चक्रपाणी। ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड जो है बहुव्रीहि समास होता है। एक खोट्ठा में होता है नाय समास। नाय समास किसको कहते हैं? ओइसन समासिक शब्द के कहल जाए जेकर पहला भाव से नकारात्मक प्रकट हुए, मतलब जिसका आगे वाला जो वर्ड है सेंटेंस का आगे वाला वर्ड से कोई नकारात्मक वर्ड होगा, तो नकारात्मक मतलब अ लगल रहेगा, अन लगल रहेगा, तो इस तरह से चीज़ों को होगा। जैसे अनसुन, हमरा अनसुन करके देखे थे, हमार बतवा के अनसुन करे थे, तो ये सब जो है वर्ड
ये हो गया नाय समास। तो नाय समास मतलब अनसुन, अनजान, ठीक है। तो मतलब जिसकी जान पहचान नहीं है, तो जो निगेटिव सेंटेंस वाले होते हैं उसको हम लोग नाय समास कहते हैं, अनहोनी, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को नाय समास कहेंगे। अब इसमें जो अभ्यास है वो देख लेते हैं। खोठा में द्वंद्व समास के पततैर है। द्वंद्व समास के पततैर मतलब क्या होता है, पटतैर मतलब होता है खोठा में एग्जाम्पल। तो इसमें से कौन है द्वंद्व समास का, बताइए। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों संज्ञा रहता है और बीच में योजक लगा रहेगा। तो एक ही को दिख रहा है हमको, क्या, माई बाप, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास पटतैर है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है वो देखिए। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में अठघोरी, पंसोखा, खपैर कोरा, सभे। तो हम लोग जानते हैं कि बहुब्रीहि समास, अभी देखें बहुब्रीहि समास में क्या था जिसका मीनिंग कुछ और लिखा है, अठघोरी, पंसोखा, खपई गोड़ा कोड़ा, खपर खपैर कोड़ा। तो इसमें जो है जो सभी जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब हम लोग चलते हैं आगे। कर्मधारय, कर्मधारय के पटतैर क्या होगा, कर्मधारय समास जिसमें क्या होता है, पहला पद जो है वो विशेषण बताता है, विशेषता बताता है। तो इसमें नखचपटी, खरगदता, बंदर मुँहा। तो इस तरह से ये सब सभी जो है यहाँ पे क्या है, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। मुंह है उसका तो कैसा, बंदर जैसा। नाक है कैसा, चपटी, नखचपटी। तो इस तरह से चपटा है तो क्या चपटा है, नाक, तो नाक का विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा कंप्लीट हो गया दो चीज़, कौन कौन, समास और क्रिया। शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसमें खाली टॉपिक समझाए हैं। टॉपिक समझाने के बाद जब हम लोग अभ्यास करेंगे तो उस समय डिटेल में एक बार पूरा समझते जाएंगे और उसका अभ्यास का क्वेश्चन बनते जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।